क्लास 9th बहुपद पार्ट 2 महत्वपूर्ण फार्मूला, इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, आज इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर 2 में आने वाले सभी के सभी फार्मूलों को विस्तार से समझाया गया है। इन सभी 10 प्रश्नों को याद करने के बाद इस चैप्टर को आप इजीली कर पाएंगे। चलिए समझते हैं। देखिए, पहला सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान देना, फॉर्मूला होता है बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए गुणा बी। इसे याद करने के लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो कैसे होता है, याद कर लो। पहले हम करते हैं ए के ऊपर स्क्वायर लिख दो, फिर बी के ऊपर स्क्वायर लिख दो, फिर यहाँ पर बेटे प्लस आएगा। ठीक है, प्लस और प्लस लिख के ये 2 लिखना है, फिर एक बार ए लिख दो गुणा में, फिर एक बार बी लिख दो। ये आपका बन गया सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए समझते हैं फॉर्मूला नंबर सेकंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखना ये फॉर्मूला कैसे बनेगा। पहला याद कर लो, a के ऊपर स्क्वायर लगा दो स्टार्टिंग के नंबर पे, फिर b के ऊपर स्क्वायर लगा दो प्लस के साथ। अब यहाँ पर आएगा -2 फिक्स है, -2 फिक्स है, फिर एक बार a लिख दीजिए गुणा में, फिर एक बार b लिख दीजिए गुणा में। बात को ध्यान से सुनना, प्लस वाले में दोनों जगह पर प्लस का साइन होगा, माइनस वाले पे 2ab से पहले क्या होगा, माइनस होगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसे थोड़ा सा माइंड में रखना होगा। चलिए समझते हैं फॉर्मूला नंबर थर्ड। देखिए, इसमें है, सूत्र का नाम है a के ऊपर स्क्वायर, माइनस का साइन होगा हमेशा, ध्यान रखना, b के ऊपर स्क्वायर। तो इसे हम कैसे समझते हैं, इसको समझने के लिए कुछ नहीं करना, a और b एक बार तो प्लस में लिख लीजिए ब्रैकेट में, फिर इसी अमाउंट को, इसी दोनों को एक बार कहाँ लिख दो, माइनस में लिख दो। ये आपका आ गया फार्मूला। ऐसे याद रखना आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए फार्मूला नंबर 4। फॉर्मूले में दिया हुआ है x प्लस ए और x प्लस बी। बात को केयरफुली सुनना, कैसे पता लगना है, कैसे फॉर्मूला तैयार होना है। देखो, इस फॉर्मूले को तैयार करने के लिए कुछ भी नहीं करोगे, स्टार्टिंग वाले को लिख करके स्क्वायर लगा दो पहली बार, उसके बाद प्लस ब्रैकेट में एक बार a और एक बार b, फिर स्टार्टिंग वाला नंबर यहाँ लिख दो ब्रैकेट के बाद, फिर प्लस का साइन लगाना है। फिर जो मल्टीप्लाई में ना आपने जो प्लस में a और b लिखा है, इसी की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। ये बन जाएगा फॉर्मूला नंबर 4। चलिए समझते हैं सूत्र नंबर 5वां। देखिए जरा ध्यान से, सूत्र कैसे बना होगा ये वाला, बहुत ईजी है। a प्लस बी का होल क्यूब। देखना, कुछ भी नहीं करना, एक बार स्टार्टिंग का लिख के ऊपर 3 लिख दो, उसके बाद वाला लिख के उसके ऊपर क्यू लिख दो। ये बात ध्यान देना, प्लस वाले में हर जगह क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर प्लस 3 लिख के एक बार a और एक बार b, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे आप। ब्रैकेट लगाने के बाद a प्लस b। ठीक है, इस प्रकार से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, माइंड पे थोड़ा जोर डालना पड़ेगा, तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 6 में क्या है, जिस प्रकार से आपने 5 को समझा है, याद किया, वैसे इसको आप याद करते हैं। बहुत आसान है। a है, a b है, क्यूब है, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है। देखो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। बस ऐसे याद कर लीजिए कि इसमें जहाँ जहाँ प्लस है ना, हर जगह माइनस लगा, हर जगह माइनस। एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। देखो, इसके ऊपर a के ऊपर क्यू, b के ऊपर क्यू, 3 लिख के a b, फिर ब्रैकेट में a माइनस b, हर जगह माइनस आएगा। ऐसे आप याद रखेंगे। चलिए एक और थोड़ा लंबा सा सूत्र समझते हैं अच्छे प्रकार से। देखिए ज़रा, इम्पोर्टेंट है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। एक सूत्र है यहाँ पर बताया गया है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, माइनस का साइन है 3abc। इसका फॉर्मूला होता है ऐसे याद रखना। ऐसे बेटे ऐसे याद रखोगे, ए लिख दो
प्लस में बी लिख दो, फिर प्लस में सी, ब्रैकेट क्लोज, ऐसे याद रख लो। उसके बाद कुछ नहीं करना, एक और नया ब्रैकेट ओपन करेंगे आप। ओपन करने के बाद ए के ऊपर स्क्वायर प्लस बी के ऊपर स्क्वायर प्लस सी के ऊपर स्क्वायर लिख लिया। फिर इसके बाद माइनस लिख के इन दोनों को एक साथ माइनस में, फिर माइनस लिख के इन दोनों को एक साथ यहाँ पर, फिर माइनस लिख के इन दोनों को एक साथ यहाँ पर। ये आपका बन गया सूत्र। ऐसे माइंड में याद रखना पड़ेगा कुछ समय तक। देखिए बच्चों, बिना परिश्रम किए, बिना सोचे विचारे कुछ नहीं हाथ में आता, कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि इफ़ अगर किसी प्रश्न में कहता है ए बी और सी की वैल्यू 0 है तो वहाँ पर फॉर्मूला ये बन जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल किसके होगा, 0 की होगा। ये याद कर लेना, ये नोट बना लेना, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको एक्सरसाइज 2.5 पे जब बनाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, मेन चीज़ ये थी, ठीक है। अब अगला एग्जांपल, अगला फॉर्मूला आपका, फॉर्मूले में क्या है, अगर 3 डिजिट हो, ए है बी है सी, आपको पता है ना। जैसे मैं ए बी सी लिख रहा हूँ, यहाँ पर ए बी था, बुक में एक्स वाई के नाम से दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो कैसे याद रखो, मैंने आज तक कैसे याद रखा, ऐसे याद रखा है स्क्वायर वाले में। पहले ए पे स्क्वायर लगा दूंगा, फिर बी पे स्क्वायर लगा दूंगा, फिर सी पे लगा दूंगा, ऐसे याद कर रखा है। फिर प्लस का 2 लिख लेता हूँ मैं हमेशा, फिर एक बार इन दोनों को गुणा में लिख देता हूँ मैं, देख रहे हो इन दोनों को। फिर प्लस 2 लिख के एक बार अगली बार इन दोनों गुणा में लिख देता हूँ, बी गुणा सी। फिर प्लस 2 लिख के एक बार इन दोनों को गुणा में लिख देता हूँ, लिखा है ना सी गुणा ए। ये है इसका फॉर्मूले को याद रखने का तरीका, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, ये एडिशनल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो फॉर्मूला एग्जाम आ जाता है, ध्यान देना इसे। कैसे पहचानोगे, एक्स के ऊपर क्यू, वाई के ऊपर क्यू। देखो ऐसा ही फॉर्मूला यहाँ पर भी है, अंतर क्या है, यहाँ पे क्यू एक बार है होल स्क्वायर पे, यहाँ पर दोनों पर है, ये अंतर है। अब एक्स पे अलग क्यू हो, वाई पे अलग क्यू हो, एग्जाम में ए और बी के नाम से भी आ सकता है। तो कैसे करेंगे, ए प्लस बी, क्यू हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, एक्स लिख के ऊपर स्क्वायर लिख दोगे, माइनस एक्स गुणा वाई, एक्स गुणा वाई, फिर प्लस वाई लिख के स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। ऐसे आप इसे याद रखोगे। एक बात और, अगर फॉर्मूला ऐसा हो, एक्स के ऊपर 3, वाई के ऊपर 3, साइन माइनस का हो, तो सब कुछ सेम होगा, तो सब कुछ सेम होगा, ध्यान देना। लेकिन निशान पर ध्यान देना होगा, माइनस वाले में यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पर आ रहा है ना, देख रहे हो, और बाकी इस पूरे बॉक्स में क्या आता है, प्लस का साइन आता है। इस प्रकार से आपको इसको भी याद रखना होगा। एक बात क्या देना चाहूँगा बच्चों, ये जो फॉर्मूले बताए गए हैं ये क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, हिंदी में बहुपद कहा जाता है, इसके दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी आगे आने वाली क्लासों में 10th हो, 11th हो, 12th हो, हर जगह इन सही फॉर्मूलों का प्रयोग किया जाता है। तो क्लास 9th वाले स्पेशली सभी पेज को अच्छे से पढ़े, फॉर्मूले को याद कर ले, रट ले, समझ ले, ताकि 2.5 को आप इजीली कर सको और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स की आती है।